हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेदांत फिलॉसफी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वेदांत फिलॉसफी ये जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम के लिए है? यूजीसी, नेट, बीएड, एमएड या एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें भी आप जिस किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठना चाह रहे हो, इनमें से यूजीसी नेट पेपर 2 जिनका एजुकेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत फिलॉसफी। इसके पहले हमने सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी पढ़ लिया है, कर लिया। आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेदांत फिलॉसफी की। वेदांत फिलॉसफी का दूसरा नाम क्या है? इसको किसी और नाम से, किस और नाम से जानते हो तो इसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। अब बात कर लेते हैं कि ये वेदांत फिलॉसफी, आप सबको पता है, षष्ठ दर्शन जो होता है, षष्ठ दर्शन यानी कि 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उस पे, उसमें से ये आता है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी जो है ये क्या है? ये वेदों का क्रक्स है। वेदों का, वेदास का क्रक्स है। वेदों का क्रक्स है। इसके प्रोपोनेंट किसको माना गया है? इसके प्रोपोनेंट व्यास जी को माना गया है। व्यास। इसके प्रोपोनेंट कौन है? व्यास। अब वेद कितने प्रकार के हैं, कितने तरीके के वेद हैं? तो 4 प्रकार के वेद हैं, आप सबको पता है। कौन कौन से 4 प्रकार के वेद हैं ये भी आई होप आप सबको पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत होगी आप लोगों को कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेदा में क्या, किसके ऊपर बात होता है? तो ऋग्वेद जो बात करता है ये प्रेयर्स के ऊपर बात करता है, मंत्रों के ऊपर बात करता है। ये प्रेयर्स के ऊपर बात करता है, मंत्रों के ऊपर बात करता है। ठीक है। दूसरा, ये ओल्डेस्ट वेद, सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है, ओल्डेस्ट। ठीक है। दूसरा जो है ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें रिचुअल्स, जो आपके जितने, जैसे शादी हो गए, किसी के मरनों उपरांत कोई रिचुअल्स होता है, जो जितने सारे विधि विधान जो होते हैं वो इसमें बताया गया है। रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब आप समझ जाओ, शादी, विवाह, मर, जैसे उपनयन संस्कार, जितने तरीके के संस्कार हैं वो इसमें बताए गए हैं ऋग्वेद में। उसके बाद है सामवेदा। सामवेद। सामवेद जो है इसमें, सामवेद में जो मंत्रों के उच्चारण पे ध्यान दिया गया, संगीत के ऊपर ध्यान दिया गया, मेलोडियस उच्चारण जो होते हैं मंत्रों के, उस पे इसमें बताया गया है। मेलोडियस एंड चैंट। सबसे लास्ट और सबसे न्यूएस्ट जो है, सबसे न्यूअर जो है वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्व, अथर्ववेदा। इसमें जो है अथर्ववेद में मैजिक, मैजिक मतलब जादू टोना पे बात किया गया है। मैजिक स्पेल्स पे, इस पे बात किया गया है। अब कोई पूछे कि इसके रचयिता कौन है, इनको लिखा किसने है, तो माना जाता है कि गणेश भगवान ने अपने दांत को तोड़ के लिखा था, कुछ ऐसे ऐसे। लेकिन कहीं लिखित प्रमाण नहीं है कि इसको लिखने वाले कौन है। तो ये मान के चलो कि वेदों को के जो रचयिता हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिन्होंने वेदों के बारे में लिखा होगा। कोई एक इंसान के बस का नहीं है वेदों को लिखना। इसलिए अब
ये जो जितने सारे वेद हैं ये इनके 4 डिवीजन हैं। वेदों के जो वेद, ईच वेदास हैज 4 डिवीजन, उसको क्या क्या है, संहिता कहा जाता है। ईच वेदास हैज 4 सब डिवीजन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पहले को एक संहिता जिसमें मंत्र है, मंत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरे को क्या, इनका ये क्रक्स है इनका। दूसरे है ब्राह्मणास, तीसरा है आर्यंकास, चौथा है उपनिषद। उपनिषद्स। अब आप ये तो आपने अभी पढ़ लिया वेद के बारे में। अब उसके बाद आपने वेदों को जो वेदों के जो सब डिवीजन है उसके बारे में आपने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब क्या होता है। वेदांत जैसे आपने देखा, अगर हम बात सिंपली वेदांत की करते हैं, अगर हम बात सिंपली वेदांत की करते हैं तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वेद प्लस अंत, यानी कि एंड, वेदों का एंड। यानी कि जब वेदों का लिखना बंद हो गया, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जब लिखा जा चुका है, उसके बाद अब इतनी लंबी चौड़ी बुक्स तो सब हर किसी के बस की बात नहीं है पढ़ना या समझना। तो इनको व्यास जी ने एक क्रक्स के रूप में प्रस्तुत किया। इनको व्यास जी ने क्या कहा, एक क्रक्स के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि एक समराइज कर दिया, इनको एक बुक में समराइज कर दिया, जिसका नाम दिया गया वेदांत। अब वेदांत के भी अलग अलग पार्ट हैं। वेदांत को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। स्कूल ऑफ, जिसको क्या कहा जाता है, स्कूल ऑफ वेदांता। वेदांत को भी डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट, जैसे वेदांत को व्यास जी ने एक बुक में डिवाइड कर दिया। अब इसको मान लो आपने पढ़ा, इसमें से कुछ आपने समझा, कुछ किसी और ने समझा, तो उन्होंने अपने अपने थॉट्स इसमें लगाने शुरू कर दिए, इस वेदांत में अपने अपने थॉट्स लगाने शुरू कर दिए। और तो जो जैसा थॉट लगाया और जिसके जो बिलीव्स जिस थियरी पे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, उन्होंने अपना एक नया वेदांत, नया नाम दे दिया उसको। और जो उसके अलग अलग स्कूल ऑफ वेदांता के प्रोपोनेंट कहलाए, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, स्कूल ऑफ वेदांता। स्कूल्स ऑफ वेदांता के बारे में जान लेते हैं। स्कूल ऑफ वेदांता, फर्स्ट अगर हम स्कूल ऑफ वेदांता की बात करते हैं, फर्स्ट स्कूल ऑफ वेदों की या वेदांत की बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत अद्वैत वेदांत। ये क्या है, ये मोनोइज्म है। मोनोइज्म मतलब किसी एक चीज पे, किसी एक थॉट पे मोनोनिज्म। ये क्या है, ये मोनोनिज्म है, जो किसी एक थॉट पे, एक बिलीव पे विश्वास करता है। इसके जो प्रोफाउंडर है या प्रोपोनेंट है या प्रणेता है, वो कौन है, ये आदि शंकरा है। आदि शंकरा है। वेदांत फिलॉसफी जो है, वे अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत किस पे बिलीव करता है, मोनोइज्म है। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल, जितने सारे वेदांत की स्कूल है उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंस स्कूल है ये। इसको आप कह सकते हो मोस्ट इन्फ्लुएंस स्कूल। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ ऑल। ये जो है नॉन ड्यूअलिज्म है या मोनोनिज्म है, ये पहले ही मैंने लिख दिया है। ये बात करता है ब्रह्मा के, ये सिर्फ ब्रह्मा में बिलीव करता है। गुरु ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा है, जो भी है वो ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी एंड द वर्ल्ड इज द इल्यूजन या माया। ब्रह्मा जो है यही एक, ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी, ओनली अल्टीमेट रियलिटी।
रियलिटी, और बाकी जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो माया है, बाकी सब मोह माया है, इल्यूजन है या माया है। रेस्ट ऑल माया और इल्यूजन, माया और इल्यूजन। ट्रू नॉलेज जो है इसमें वो सिर्फ क्या है, ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा विल बी लीड टू लिबरेशन। ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा विल बी लीड टू लिबरेशन। ब्रह्मा का जो जो ट्रू नॉलेज है वो ब्रह्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि गुरु भी ब्रह्मा है, विष्णु, गुरु इज शिवा, गुरु इज गॉड, या जो भी है सब सब ब्रह्मा में लीन है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है ये अद्वैत वेदांत के बारे में, आप आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है विशिष्टा अद्वैत। नेक्स्ट वेदांत जो है उसको क्या कहते हैं, विशिष्टा अद्वैत। वेट अ मिनट, पहले इसको हटा दूं मैं, है ना। यस, अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है नेक्स्ट, विशिष्टा अद्वैत। विशिष्टा अद्वैत वेदांत। इसमें क्या, ये क्या कह रहा है, ये है स्पेसिफिक ड्यूअलिज्म, यानी कि स्पेसिफिक ड्यूअलिज्म है, यानी कि नॉन मतलब थोड़ा सा इसमें आप इसको कैसे समझोगे कि स्पेसिफिक ड्यूअलिज्म है। ये कहीं कहीं पे द्वैतवाद में बिलीव करता है और कहीं कहीं पे मोनोनिज्म में बिलीव करता है। आप इसको नॉन ड्यूअलिस्टिक भी कह सकते हो या स्पेसिफिक ड्यूअलिस्टिक। ठीक है, इसका जो मुख्य या मेन इसके जो प्रणेता है, मुख्य या मेन बात छोड़ो, इसके जो प्रणेता है वो कौन है, रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य, इसके जो प्रणेता है वो कौन है, रामानुजाचार्य या आचार्य। ठीक है, विशिष्ट मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड। विशिष्ट, इसको अगर आप तोड़ते हो तो देखो, इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, कुछ क्वालिफाई, स्पेशल। विशिष्ट मतलब कहते हैं ना, विशिष्ट आपके लिए कुछ विशेष प्रोग्राम किया गया है, कुछ विशेष चीजें हैं, तो विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक या स्पेशल। और अद्वैतता का मतलब होता है एब्सेंस। विशिष्ट प्लस अद्वैतता अगर देखते हैं, अद्वैतता का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म। अद्वैतता का मतलब क्या हो गया, द्वैत का एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ डुअलिज्म। तो ये क्या कहते हैं, ये जीवात्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण, यानी कि जो जीवात्मा है, इसमें विशिष्टावाद में जो जीवात्मा है वो क्या है, वो एक पार्ट किसका है, ब्रह्मा का एक पार्ट है। जीवात्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास। ठीक है, गॉड, सोल, नेचर आर ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेट। इसने कहा है कि जो गॉड है, इसमें कहा गया है गॉड, सोल सब अलग अलग हैं, आर ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेट। लेकिन इसको आप सेपरेटली नहीं जज कर सकते हो, ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेट। ठीक है, वर्ल्ड इज नॉट अनरियल बट पार्ट ऑफ अ गॉड। इसने कहा, वशिष्ठा अद्वैत में कहा गया है कि वर्ल्ड इज नॉट अनरियल, वर्ल्ड इज नॉट
अनरियल। वर्ल्ड जो है अनरियल नहीं है, बट अ पार्ट ऑफ गॉड। लेकिन यह एक भगवान का एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ गॉड। यानी कि अगर आप बात करते हैं इसमें, तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रह्मा पे ही बिलीव करता है। माया इज सीन एज क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। जो माया है ये क्रिएटिव पावर, माया गॉड का एक क्रिएटिव पावर सीन करता है। जो माया है, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें माया के बारे में, तो जो माया है ये क्या है? माया जो है ये है, वेट अ मिनट, माया जो है ये क्रिएटिव पार्ट ऑफ, माया इज अ सीन एज क्रिएटिव पार्ट ऑफ गॉड। माया भी भगवान के द्वारा ही फैलाया गया है। माया इज सीन एज क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। भक्ति इज अ वे ऑफ सल्वेशन, इसमें बताया गया है, विशिष्टाद्वैत में बताया गया है भक्ति जो है या वर्शिप जो है वो सल्वेशन, मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पे भक्ति इज द ओनली मार्ग ऑफ मुक्ति। भक्ति इज द वे टू सल्वेशन। मोक्षा कैन बी अटेन्ड ओनली आफ्टर डेथ। मोक्ष कब प्राप्त होगी? मोक्ष आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ मोक्ष प्राप्त होगी। तो ये ऑल अबाउट क्या है इसके बारे में, किसके बारे में है? विशिष्टा अद्वैत के बारे में। विशिष्टा अद्वैत किसने लिखा है? तो इसके प्रोपोनेंट है शंकराचार्य नहीं, रामानुजाचार्य। और ये जो है स्पेसिफिक डुअलिस्टिक है या नॉन डुअलिस्टिक, इसको आप कह सकते हो। तो और इसने ये गॉड पे, सोल पे, नेचर सब क्या है, सब डिफरेंट है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन सेपरेट नहीं है। वर्ल्ड इज नॉट अनरियल, वर्ल्ड अनरियल नहीं है, लेकिन किसका पार्ट है? गॉड का एक पार्ट है, गॉड का एक पार्ट है। माया इज सीन एज अ क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। भक्ति इज द वे टू द सल्वेशन, भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अद्वैता, अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता। नेक्स्ट क्या है? अद्वैता स्कूल ऑफ वेदांता, नॉट अद्वैता, द्वैता। अद्वैता तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तीसरा जो है द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत। द्वैता स्कूल वेदांता, द्वैता वेदांता जो है ये क्या है? ड्युअलिस्टिक है। द्वैत जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? ड्युअलिस्टिक है। ड्युअलिज्म या प्लुरलिस्टिक, यानी कि एक से अधिक इसमें एंटिटी है। इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो कौन है? माधवाचार्य है, माधवाचार्य। ये किसके ऊपर बात करता है? ये इसमें सोल सेपरेट है और ब्रह्मा सेपरेट है। ठीक है। इट्स रिग्रेट इंडिविजुअल सोल एज अ सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा एंड सोल एडवोकेट द भक्ति। इसके अकॉर्डिंग सोल और ब्रह्मा दो पे बात करते हैं इसमें, सोल एंड ब्रह्मा। सोल और ब्रह्मा पे बात करते हैं, दोनों डिफरेंट है। यानी इट्स रिग्रेट्स इंडिविजुअल सोल एज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा एंड ऑल्सो एडवोकेट भक्ति। ये भक्ति के बारे में भी बात करते हैं। भक्ति नहीं, भक्ति के ऊपर भी बात करते हैं। It identifies God with Brahma completely in the turn with Vishnu or his in creation Krishna.
ये कौन से भगवान के बारे में बात करता है, इसमें कौन से भगवान की भक्ति से सिल्वेशन मिलेगी? विष्णु और कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति से। अद्वैतावाद जो है, ड्युअलिज्म जो है, इस आइडेंटिफाई गॉड विथ ब्रह्मा कंप्लीटली एंड टर्न विथ लॉर्ड विष्णु और हिज इनक्रिएशंस of Lord Krishna. It regards individual soul as separate from Brahmas and advocate the path bhakti to the get liberation. इसमें भी भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। नो कॉन्सेप्ट ऑफ माया, यहाँ पे माया की कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ माया। वर्ल्ड एंड गॉड दोनों रियल है यहाँ पे। वर्ल्ड एंड गॉड both are real. God is supreme and creator of universe. इसके अकॉर्डिंग God is supreme and creator of universe. संसार को बनाने वाले जो हैं वो कौन है? गॉड ही हैं इसके अकॉर्डिंग। भक्ति अलोन कैन अट्रैक्ट, भक्ति यहाँ पे क्या है? गॉड को अट्रैक्ट करने का एक साधन है। भक्ति अलोन कैन अट्रैक्ट to oneself towards the grace of God. Towards the grace of God. तो द्वैता वेदांत जो है वो क्या है? इसके जो रचयिता हैं, या जो इसके रचयिता नहीं कह सकते, जो इसके प्रोपोनेंट है वो कौन है? वो है माधवाचार्य। और ये क्या है? डुअलिज्म पे बात करते हैं। ये गॉड और ब्राह्मण पे बात करते हैं। दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे माया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ल्ड और गॉड दोनों रियल हैं इसके अकॉर्डिंग। गॉड जो है क्रिएटर है यूनिवर्स का, सुप्रीम पावर है। और भक्ति सल्वेशन का एक या भगवान तक पहुंचने का एक अंतिम रास्ता है। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द्वैत अद्वैत वेदांत। द्वैत अद्वैत वेदांत के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द्वैत अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट कितने नंबर का हो गया? 4th नंबर का, नॉट 3rd, 4th नंबर। द्वैत अद्वैत वेदांत। अरे भाई रुको, द्वैत अद्वैत वेदांत। तो द्वैता अद्वैत वेदांत जो है, इसके जो प्रोपोनेंट है वो कौन है? निम्बार्काचार्य। ये जो है ये क्या है? नॉन ड्युअलिस्टिक है, या आप प्योर ड्युअलिज्म, सॉरी, ये नॉन ड्युअलिस्टिक है। नॉन ड्युअलिज्म यानी कि ये भी मोनोलिज्म, एक पे ही बिलीव करता है। इसमें ब्रह्मा जो है वो जीव का रिलेशन है वो ब्रह्मा से है। सिर्फ ये ब्रह्मा पे बिलीव करता है। इसमें जो है 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस है। गॉड, डिवाइन बीइंग्स, हाईएस्ट सुप्रीम एंटिटी। ईश्वर है, और जो 3 ऑफ एग्जिस्टेंस है, एक है ईश्वर, एक है चित और एक है अचित। ये 3 कैटेगरीज पे बिलीव करता है ईश्वर। दूसरा है चित, तीसरा है अचित।
ईश्वर में आ गए गॉड, डिवाइन या सुप्रीम रियलिटी। चित्त में आ गए जीव, इंडिविजुअल सोल। अचित में आ गए लाइफलेस मैटर। यानी कि ईश्वर क्या हो गया, ईश्वर में आ गए गॉड, डिवाइन एंटिटी, या आप कह सकते हो सुप्रीम रियलिटी। चित्त में आ गए जो जीव है, इंडिविजुअल सोल है। इंडिविजुअल सोल के बारे में आ गया। और अचित जो हो गया लाइफलेस मैटर, जो हो गया लाइफलेस मैटर, यानी कि जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है, जो बस मैटर है। चित्त अचित आर डिफरेंट फ्रॉम ईश्वर बट आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। यहाँ पे जो चित्त और अचित है ये ईश्वर से अलग है, लेकिन ये ईश्वर से अलग है, लेकिन ईश्वर पे ही ये बिलीव अपॉन डिपेंडेंट है, ईश्वर पे ही ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। अभी तक हमने 4 वेदांत का स्कूल ऑफ वेदांता पढ़ लिया। 5वां के बारे में जानते हैं। 5वां कौन सा है? 5th नंबर पे है शुद्ध अद्वैत वेदांत। क्या है? शुद्ध अद्वैत वेदांत, यानी इसको प्योर वेदांत, प्योर ड्यूअलिज्म, ये प्योर ड्यूअलिज्म है, प्योर ड्यूअलिज्म। इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो कौन है? वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। इसमें जो गॉड है वो प्योर है, गॉड इज प्योर या ब्रह्मा इज प्योर, ब्रह्मा इज प्योर, प्योर dualism. This system is also encourage bhakti as the only means of liberation to go to गोलोका। मतलब गाय के वर्ल्ड में जाने के लिए सबसे गोलोक यानी प्रलोक कह सकते हो आप, या जहाँ पे स्वर्ग जिसको कहते हैं, जो हेवन है, वहाँ पे जाने का जो एक लास्ट मार्ग है वो कौन सा है? वो भक्ति है। जो ये दुनिया है यहाँ पे हम लीला करने आए हुए हैं, यानी हम यहाँ पे स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हैं, एक काइंड ऑफ लीला कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड इज सेड टू बी स्पोर्ट्स ऑफ कृष्णा हु इज सेल्फ चित आनंदा, सेट चित आनंदा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम एक टाइम पीरियड के लिए हैं, बाकी हमें रेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बाकी के टाइम हमें कहाँ जाना है? हमें परलोक में जाना है। और वहाँ जाने का मार्ग क्या है? वहाँ जाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। Balbhacharji said, Jiva's individual soul springs like spark from the fire of God, and are teeny and flighting as compared to him, but comprise of the same essence. वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो सोल है, जो जीव है, वो इंडिविजुअली यहाँ पे क्या करने आया है? यहाँ पे घूमने आया है, खेलने आया है। भगवान की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है कि आप यहाँ पे इंजॉय करो, या सुख या दुख जो भी है आप यहाँ पे फ्लिट करो। उसके बाद भक्ति के माध्यम से आप कहाँ पहुँचोगे? आप पहुँचोगे गोलोक, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ काउज नहीं कह सकते हो, यानी कि आप परलोक में पहुँचोगे। ये हो गया आपका शुद्ध अद्वैत वेदांत। अब लास्ट क्या है? 6th नंबर का जो वेदांत स्कूल है ये है अचिंत्य भेदाभेद वेदांत। क्या है? अचिंत्य भेदाभेद वेदांत। अचिंत इसके जो प्रोपोनेंट है वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदाभेद जो है ये किसके ऊपर कैसे
कौन से प्रणाली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपने इस्कॉन का कभी नाम सुना होगा, इस्कॉन मूवमेंट का नाम सुना होगा, तो ये अचिंत्य भेदाभेद प्रिंसिपल वेदांत को फॉलो करते हैं। ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन इज ऑल्सो वाटर ऑफ ओशन बट इज़ नॉट ओशन। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो अचिंत्य है यानी इनकन्वींसेबल एंड भेदा यानी डिफरेंस, अभेदा यानी नॉन डिफरेंस। अब इसको आप इतना मतलब ये कह रहे हैं कि एक जो पानी का बूंद है वो ओशन का है, लेकिन वो पूरा ही ओशन नहीं है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद जो है, इसके जो प्रोपोनेंट है ये याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये इसको बहुत सबसे ज़्यादा इस्कॉन वाले फॉलो करते हैं, फेमस इस्कॉन मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स ऑफ क्या है, ये वेदांत फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांता के बारे में बात कर लेते हैं। मेटाफिजिक्स ये क्या है, ये वन रियलिटी पे बात करता है। वन रियलिटी यानी एकम सेट, एक ही सत्य है। उसके बाद ब्रह्मा इज अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा इज अल्टीमेट रियलिटी। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड इज नॉट रियल, इट इज ऑल माया। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड इज नॉट रियल, इट इज ऑल इल्यूजन और माया। ठीक है, अब इसकी इपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। परा विद्या के बारे में बात करता है ये। परा विद्या यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, अपरा विद्या के बारे में बात करता है। अपरा विद्या के बारे में बात करता है यानी कि प्रैक्टिकल जो है या वर्ल्डली नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है। नॉलेज कैन बी एक्वायरिंग थ्रू, सुन के नॉलेज कैसे कैसे ये आप एक्वायर कर सकते हो, तो सुन के एक्वायर कर सकते हो, लिसनिंग, मनस, थिंकिंग एंड प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो, निभ्यासन से। नॉलेज कैन बी, इसके अकॉर्डिंग श्रवण से आप नॉलेज ले सकते हो यानी कि लिसनिंग, थिंकिंग यानी मनस, मनन और प्रैक्टिस करके। इससे आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ये इसका एपिस्टेमोलॉजी हो गया, मेटा। अब बात कर लेते हैं हम इसके एक्सियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्सियोलॉजी के बारे में। इसका एक्सियोलॉजी क्या है, ये एक्सियोलॉजी द परफॉर्म ड्यूटीज लॉयली एंड ऑनेस्टी, टू परफॉर्म ड्यूटीज जो है वो ये अपनी जो ड्यूटी है वो लॉयल्टी के साथ, लॉयली और ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करती है। टू रियलाइज द इंटरनल यूनिवर्स सेल्फ इन द मैन, टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। ये जो इसका मेन जो
पर्पस है वो क्या है, वो सेल्फ कंट्रोल पे, टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, डिजायरलेसनेस, यानी कि आप अपने जो आपकी डिजायर है उसको कम करो, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये हो गया इसका एक्सियोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं इस मेन प्रिंसिपल ऑफ वेदांता, यानी जो मनोमय कोश आपने सुना होगा, एग्जाम में कभी देखते भी होंगे। तो ये कोशा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कोशा कॉन्सेप्ट क्या है? मेन प्रिंसिपल ऑफ वेदांता जो है, आपने सुना होगा कोश के बारे में, कोशा के बारे में, यानी कि अन्नमय कोश, मनोमया कोश, विजयन मया कोश या आनंदमया कोश। तो ये क्या है, इसके बारे में वेदांत कहाँ से, वेदांत में कहाँ से ये क्या पूछता है? तो मेन प्रिंसिपल वेदांत का जो है, वेदांत थ्री लेयर्स ऑफ बॉडी एंड 5 सीट, यानी 5 कोशा, 5 कोशा पे बात करता है। 3 लेयर्स इसके होते हैं जो कि बॉडी के होते हैं, लेयर्स एंड 3 लेयर्स ऑफ बॉडी एंड 5 सीट्स इसके, और बॉडी के 5 सीट्स होते हैं। सीट्स मतलब कोशा, कोशा मतलब लेयर ही होते हैं। 5 सीट्स कहते हैं ना, जैसे कि किसी भी चीज का कवर, सीट्स का मतलब क्या हो गया? कवर, लेयर। तो ये बॉडी के 3 लेयर्स हैं। जो 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। पहला जो है वो है स्थूल शरीर, स्थूल शरीरा, या ग्रॉस बॉडी भी इसको कहते हैं। ये क्या है? ये है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी मेड ऑफ ग्रॉस मैटर, एयर, वाटर, फायर, ब्रेथ एंड स्पेस। जो स्थूल शरीरा है, ये क्या है? ये आउटर मोस्ट ऑफ बॉडी है, यानी कि आपका हाथ, पैर, स्किन जो भी है, ये सब किससे बना है? एयर, वाटर, अर्थ और पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। आपने अगर सुना होगा तो वही है। कौन कौन सा है? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये क्या आउटर मोस्ट पार्ट है शरीर का, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। दूसरा क्या है? ये है सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर है जो आप ऊपर से दिखते हो। मान लो अगर आप ये दिखते हो तो ये क्या है? स्थूल शरीर है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर या अस्टर बॉडी जो है, ये क्या है? क्वासी मटेरियल बॉडी एंड इज कंपोज टू द माइंड एंड लाइफ एनर्जी। ये प्राण से, ये इसके अंदर के जो प्राण है, स्थूल शरीर, अगर आप इसमें प्राण नहीं है तो भी ये स्थूल शरीर ही है, लेकिन इसके अंदर के जो प्राण है वो क्या है? जो सोच है, जो थॉट है, वो सब चीज क्या क्या कहलाती है? सूक्ष्म शरीर कहलाती है। और अब लास्ट है करण शरीर। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड है कारण, या कारण या कैजुअल कॉज। ये क्या? ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कारण, कॉज बॉडी इज इन, ये इनर मोस्ट है, ये कोर रीजन है और एग्जिस्टेंस का। हम क्यों जिंदा है, हमें हमारा मतलब ये ब्लूप्रिंट है, पूरी लाइफ की ब्लूप्रिंट है कारण शरीर। ठीक है। अब इसी से दीज 3 लेयर्स ऑफ बॉडी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सीट्स। ये तीनों लेयर जो बॉडी के हैं, ये आगे जाके किस में डिवाइड हुए हैं? दीज 3 लेयर्स ऑफ बॉडी, दीज
these three layers of body are further divided into 5 sheath, 5 कोशा या पंचकोशा, 5 sheath या पंचकोशा। ठीक है, पंचकोश में ये डिवाइड किया गया है, पंचकोशा। ठीक है, अब इसको अगर हम टेबल बना के कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किस उसमें आता है। पहला जो है ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर में देख लेते हैं।